एक बार एक बहुत ही डरावनी और काली रात में एक चुड़ैल इधर उधर घूम रही थी। वो हमेशा ही घूमा करती थी। न जाने वो क्या खोजती और क्या ढूंढती रहती थी सबके लिए। उसी गांव में ढेर सारे बच्चे अपने अपने में खेला करते थे। वो रोज एक दूसरे से बातें किया करते थे और घूमते भी थे। तभी वो चुड़ैल आती है और उन बच्चों को ध्यान से देखती है। ऐसा लगता है कि वो उन सबों को डराने की बात कर रही है। वो उनके नज़दीक आती है और नज़दीक आती है उनको देखने के लिए। वो चुड़ैल बहुत देर तक उन बच्चों को देखती है और लेकिन घूरती भी है। जब वो चुड़ैल वहाँ से चली आती है तब एक बूढ़ी दादी उन बच्चों से बात करते करते आती हैं। वो शायद उन बच्चों को कुछ बताती हैं कि तुम लोग घूमो मत और यहाँ पे मत रुको, अपने अपने घर चले जाओ। लेकिन वो बच्चे उनकी एक नहीं सुनते। जब वो खड़े होते हैं तो वो बूढ़ी औरत उनको पूरी बात बताती है कि यहाँ इस गांव में बहुत ही डरावना माहौल चल रहा है। इस गांव से कुछ दूर एक चुड़ैल का घर है। वो चुड़ैल बच्चों को चुराया करती है। तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना तुम लोग को कोई ना कोई नुकसान ज़रूर पहुँचा देगी। वो बच्चे उस बूढ़ी की औरत की बात सुनते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उस गांव में एक पेड़ था जो गांव से बहुत दूर था। वहाँ पे एक छोटी सी लड़की पेड़ के पास घूमने के लिए आती है। उसको लगता है कि मुझे यहाँ कोई ढूंढ नहीं पाएगा। वो सब फिर से खेलना शुरू कर रहे थे। तभी वो चुड़ैल वहाँ पे आ जाती है और उसको देखती है। वो सोचती है क्यों ना ये अकेली है, मैं इसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। फिर वो चुड़ैल थोड़ी दूर जाती है और उसको डराने के लिए आती है। वो चुड़ैल फिर अपना रूप बदल लेती ताकि वो छोटी बच्ची उसको पहचान न पाए। वो चुड़ैल फिर उससे बातें करने लगती है। वो उसको बिल्कुल नहीं जताती कि वो एक चुड़ैल। वो छोटी बच्ची नासमझ होती है, उसको कुछ नहीं पता होता है कि ये औरत कौन है। लेकिन वो इतने प्यार से बात करती है कि वो उसकी चुपड़ी बातों में आ जाती है और उससे कहती है कि तुम मेरे साथ चलोगी। वो बच्ची बिल्कुल घबराई होती है कि यहाँ पे तो अभी कोई नहीं था, तभी ये औरत कहाँ से यहाँ पे आ गई। लेकिन वो फिर इस बात को ध्यान में नहीं रखती और उसकी बातों को सुनने लगती है। फिर वो चुड़ैल उस बच्ची को लेके अपने साथ जाती है। वो लगता है ऐसा जैसे वो उसको घर पहुंचा देगी, लेकिन शायद ऐसा बिल्कुल नहीं होता है।
फिर वो दोनों उस जगह से बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे गायब हो जाते हैं। वो पेड़ सच में डरावना था और गांव से बहुत दूर था, इसलिए वहां से बच्चों को गायब करना बिल्कुल ही आसान था। फिर वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और वो उसी जगह पे लेके आती है जो काफ़ी डरावनी और शायद चुड़ैल वहाँ रहती थी। वो लड़की इतना रोती है लेकिन वो चुड़ैल उसकी एक बात नहीं मानती। चुड़ैल उसको घूरती है और डराती है और वो बच्ची बिल्कुल डर जाती है। वो बच्ची कहती मुझे मेरे घर छोड़ दो, लेकिन वो चुड़ैल कुछ कहती ही नहीं। वो चुड़ैल बिल्कुल डरावनी और वो जगह बहुत ही ज़्यादा डरावनी। फिर चुड़ैल कुछ देर बाद वहाँ से जाने की सोचती है। फिर वो चुड़ैल कुछ देर बाद वहाँ से ऐसा लगता है कि वो गायब हो गई और शायद किसी और बच्चे को चुराने चली गई। लेकिन वो बच्ची वहाँ पे बहुत रोती है, उसकी आंसू इतने जल्दी जल्दी निकलते हैं। वो अपने घर जाना चाहती है लेकिन उसको रास्ता ही नहीं पता होता, वो वहाँ से कैसे जा पाएगी। तभी वो चुड़ैल उन दोनों बच्चों को भी लेते आती है। वो दोनों बच्चे भी रोते हैं और चुड़ैल उन्हें डराती है और उन्हें घूरती है और वो सब समझ नहीं पाते हैं कि वो यहाँ से कैसे निकलें, क्योंकि चुड़ैल उनकी निगरानी भी करती है। फिर कुछ देर बाद वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है टहलने के लिए। तभी वहाँ पे एक बूढ़ी औरत आती है जो उन सबों को मना की थी कि घूमने के लिए। वो बूढ़ी औरत आती है, उनसे कहती है कि बच्चों चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे घर पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। वो बच्चे लगातार रोते रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। वो अपनी गलती की वजह से इस चीज़ को भोग रहे हैं। वो बूढ़ी औरत उन सबों को बहुत समझाती है लेकिन वो सब लगातार रोते ही रहते हैं। कुछ देर बाद वो शांत होते हैं और वो बूढ़ी औरत की बात सुनने लगते हैं। उनको लगता है इससे अच्छा मौका हमें कभी नहीं मिलेगा। वो बूढ़ी औरत उनको बहुत समझाती है कि तुम लोग बिल्कुल ही ज़्यादा डरो मत, मैं तुम लोग को ज़रूर तुम्हारे घर छोड़ दूँगी। तुम लोग बस घबराओ मत और मेरे साथ आने की कोशिश करना। तुम लोग बिल्कुल मत डरो कि तुम्हें कुछ भी ये चुड़ैल कर सकती है, लेकिन ये बात किसी को कभी भी मत बताना। वो यही सब बातें उन बच्चों से करती है वो बूढ़ी औरत, और वो सब बच्चे उस बात को पूरी ध्यान से सुनते हैं। फिर उसमें से वो सब बच्चे उस बूढ़ी औरत से पूछते हैं कि आपको ये जगह कैसे पता चली और हम लोग इस जगह से कैसे निकलेंगे। ये बात सारे बच्चे उस बूढ़ी औरत से पूछते हैं। वो बूढ़ी औरत चुप हो जाती है। वो बच्चे उन सबों को पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे हम यहाँ आए। वो चुड़ैल हमें बिल्कुल गायब कर दे रही थी उस जगह से और उस पेड़ के पास से। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम गायब कैसे हो गए।
फिर वो बूढ़ी औरत उन बच्चों को वहाँ से लेके जाती है, काफ़ी डरावने डरावने रास्ते हैं उनको पार करवाती है। काफ़ी खूंखार रास्ता, काले जंगलों से निकल के काली अंधेरी रात में वो सब आखिर रास्ते को पार करने ही वाले होते हैं। फिर वो रास्ता पार करके एक घर के पास आते हैं। वो बूढ़ी औरत कहती है कि तुम लोग यहीं रुको, ये रास्ता और ये जगह बिल्कुल सेफ है, लेकिन मैं तुम लोग को एक बात बताती हूँ कि ये सब बात किसी से बताना मत। वो सब बच्चे उस बूढ़ी औरत की बात बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं। वो बच्चे उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, हाँ हम लोग ये बात किसी को नहीं बताएंगे। वो बूढ़ी औरत सोचती है कि ये बातें अपने माँ बाप को ना बताएं, लेकिन सोचती है छोड़ो जाने दो, अगर बता भी देंगे तो क्या। वो सब बच्चे उस बूढ़ी औरत को बहुत धन्यवाद कहते हैं कि आपकी वजह से हम लोग यहाँ आ पाए, वरना हम वहाँ से कभी नहीं निकलते। इधर इनके माँ पिता ये सब बहुत ही परेशान रहते कि हमारे बच्चे कहाँ गए, हमारे बच्चे तो इस घर से कभी दूर भी नहीं जाते। वो औरत बहुत देर से उनको समझाती कि कहीं न कहीं से हमारे बच्चों को ढूँढ के लाइए, ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ हमारे बच्चों के साथ। वो बच्चे पूरे गाँव में भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो सब आखिर कहाँ जा सकते हैं, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्होंने बिना बताए हमें कहीं भी चले गए। लेकिन ये बात तो सच नहीं थी, वो तो चुड़ैल ने उन सबों को गायब किया था, लेकिन उनके परिवारों को ये बात बिल्कुल नहीं समझ में आती कि आखिर वो सब गायब कैसे हुए। वो औरत फिर कहती है कि आप लोग जाइए, हमारे बच्चों को ढूंढ के लेके आइए, कहीं न कहीं तो वो होंगे, किसी न किसी जगह तो वो ज़रूर होंगे। तभी वो आदमी बोलता है, हाँ ये बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि वो मेरे बच्चे कहाँ चले गए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने हमें कोई बात नहीं बताई। और सभी ये बात को फिर से डिस्कस करने लगते हैं कि हाँ मुझे भी ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर वो सब चले कहाँ गए। तुम लोग को नहीं बताते, लेकिन कम से कम हम लोग को बताते हैं ना, लेकिन कहाँ चले गए हमें ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। वो यही बात लगातार दोहराते रहते हैं, लेकिन वो सब समझ नहीं पाते कि कहाँ से बच्चों को ढूंढा जाए।
लेकिन उसमें से छोटी वाली माँ उसकी बहुत समझदार रहती है, वो चुपचाप बातों को सुनती है। वो सोचती है कि इनसे बहस करने से अच्छा कि क्यों ना हम लोग उस बच्चों को ढूँढा जाए, लेकिन बस वो चुपचाप अभी बातें सुनती है। फिर वो कहने लगती है कि चुपचाप आप लोग झगड़ा मत करिए और हमारी बात सुनिए। हम लोग अगर उस बच्चों को ढूँढा जाए तो वो ज़रूर मिलेंगे। लेकिन कोई उनकी बातों पे ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो सबसे छोटी होती है। वो एक जगह लोगों को लेके जाती है, उस पेड़ के पास। लेकिन वो औरत कहती है यहाँ पे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। सब लोग अचानक से उस जगह को देखते हैं, वहाँ पे सच में कोई नहीं रहता। लेकिन वो औरत फिर कहती है अगर यहाँ पे कोई होता तो वो ज़रूर दिखाई देता, लेकिन वो तो यहाँ कोई है ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चे यहाँ से गायब हुए होंगे। लेकिन वो छोटी माँ उसकी सोचती है कि बच्चे तो यहीं से गायब हुए होंगे, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है इस गाँव में, इसलिए। वो पेड़ सच में देखने में काफ़ी डरावना था। फिर वो छोटी माँ उसे कहती है कि नहीं, जहाँ तक मेरा मानना है कि वो बच्चे यहीं से गायब हुए होंगे, क्योंकि ये जगह इतना शांत, यहाँ पे कोई आता जाता नहीं। हो सकता है वो यहाँ खेलने के लिए आए हों और किसी ने उन्हें अगवा कर लिया हो, लेकिन कोई उस बात पे विश्वास नहीं मानता है। सब सिर्फ खोजने की सोचते हैं, लेकिन कोई ये बात नहीं सोचता है। कुछ देर बाद उन सबों के जाने के बाद वो बच्चे वहाँ पे आते हैं और वो बूढ़ी औरत कहती है देखो, मुझे लगता है तुम लोग इसी पेड़ के पास से गायब हुए होगे। वो बच्चे डरे हुए सहमे हुए सोचते कि हाँ ये बात तो सही है। वो बूढ़ी औरत उन सबों को समझाती है कि आज के बाद तुम लोग यहाँ कभी मत आना। ये पेड़ जितना अकेला है उतना ही डरावना है, यहाँ पे कोई नहीं आता। जो यहाँ पे आता है वो ज़रूर यहाँ से गायब हो ही जाता है। तुम लोग अब यहाँ से अपने घर जाओ और खुशी खुशी रहो। वो बूढ़ी औरत सारी बातें उन बच्चों को समझाती है और वो बच्चे ध्यान से उसकी बातों को सुनते हैं, क्योंकि वो काफ़ी डर चुके होते हैं और कोई भी दोबारा हिम्मत नहीं करेगा वहाँ पे जाने की। तभी कुछ देर बाद उस छोटी माँ को एहसास नहीं होता और वो कुछ देर बाद वहाँ पे आती है और उन बच्चों को कहती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तुम लोग क्यों ढूंढ